वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप स्टिल इस रिलेशन से क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है जो रिलेशन स्टिल आपको स्टक किया हुआ है। चाहे आप शादी के रिलेशन में थे या डिवोर्स के रिलेशन में थे, या आप स्टिल डेटिंग में थे, या आप लोग किसी कमिटमेंट में थे लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप स्टिल नहीं निकल पा रहे हैं इस रिश्तों से। तो मैं यहाँ पे गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो से निकालूंगी मैसेजेस, उसके बाद विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट से एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। तो देखते हैं क्या ऐसी वजहें हैं कि आप इस रिलेशन में स्टिल कुछ ना कुछ देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो कमिटमेंट के लिए हो। फाइव ऑफ वाटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। थ्री ऑफ वाटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एट ऑफ एयर। ओके, आप इस रिश्ते से अभी तक जो भी है, चाहे वो शादी का हो, कमिटमेंट का हो, इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। आपने जो सोचा था, जैसा चाहा था, वैसा ये रिश्ता नहीं बन सका। आपको शायद रिग्रेट है, आप भूल नहीं पाते इस रिश्ते को, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने जो सोचा था, जो मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में प्लान की थी, या मैं अपनी लाइफ को सोच रही थी या सोच रहा था, वैसे क्यों नहीं चली। और शायद यही रिग्रेट है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिश्ते को छोड़ के। कहीं ना कहीं कुछ लोग सेल्फ डाउट हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी गलती थी, कुछ लोगों को लगता है कि शायद हम दोनों रिश्ते को नहीं समझ पाए। यानी अगर मैं देखूं, कभी आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, कभी आप उस पर्सन को ब्लेम करते हैं, कभी आप कहते हैं ना कि वाकयात पे ब्लेम करते हैं, कभी आप लोग सिचुएशंस पे ब्लेम करते हैं। लेकिन ये नहीं है, असल वजह ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में शायद एक पहले ही से रिश्तों को लेके कहते हैं ना कि आपने रिश्तों को लेके पहले से ही अपने माइंड में एक सिचुएशन या एक चीज़ बनाई हुई थी। जैसे हर लड़का लड़की करते हैं कि वो रिश्तों को लेके उनके जहन में होता है कि हम शादी करेंगे तो ऐसा होगा, या हम कमिटमेंट में आएंगे ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद आपका जो यानी जो पार्टनर था, अदर साइड पार्टनर था, वो शायद बहुत मैच्योर था, लॉजिकल था, या वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन था कि वो किसी भी पे डिपेंड नहीं करते थे। उन्हें जो सही लगा उन्होंने उसको पिक किया, वो उसके साथ आगे बढ़ते चले गए। मुझे ये भी लगता है कि जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हुई है कि ये रिश्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता था। शायद आपने इमोशनली इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों ने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया, लेकिन इन द एंड आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। शायद आप लोगों ने फ्रेंडशिप से ये रिश्ता स्टार्ट किया था, लेकिन होते होते वो एक चीज़ कमिटमेंट या शादी में बदली। लेकिन शायद उसके बाद जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि आपको लगा कि आई थिंक ये रिश्ता एक दोस्ती ही की हद तक रहना चाहिए था, रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और अगर कमिटमेंट भी था तो वो यही हुआ कि जो कमिटमेंट दिए तो आपको भी ऐसा फील हुआ और उनको भी ऐसा फील हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को बाउंड करने लगे, एक दूसरे को बॉदर करने लगे, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगे। कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बर्डन बनना शुरू हो गया। और आप लोग जब इस रिश्ते से निकले हैं तो आप दोनों ही को ये फील हुआ है कि हम लोगों को इस रिश्ते में चाहे कमिटमेंट था चाहे शादी थी, आप लोगों को ये फील हुआ कि मुझे जो है अपने आप को, चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले ही स्टेप पे इस रिश्ते के बारे में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेनी चाहिए थी। एम्प्रेस आया है आपका, टॉरस की एनर्जी आई है, जजमेंट का आया है, एरीज लियो सैज की एनर्जी आई है,
7 ऑफ अर्थ का कार्ड आया, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि जो एनर्जी फील होती है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। अगर रिश्ता बना हुआ था, आप लोगों के किड्स हो गए, आपने अपने घर को बहुत टाइम दिया, लेकिन आपका पर्सन जो था वो एक छुपा हुआ, कहते हैं ना छुपा हुआ रुस्तम होता है, हिडन, यानी कि बहुत सीक्रेटिवली पर्सन था, उसके हिडन एजेंडाज थे, वो अपने अंदर ही अंदर उसके अपने प्लान चल रहे थे। लेकिन ऑन द अदर साइड यू आर वर्किंग ऑन योर हाउस, यू वर्किंग ऑन योर किड्स, यू वर्किंग ऑन योर जो भी था। अगर आप मेल थे तो आपका था कि सबसे पहले यू शुड सपोर्ट योर फैमिली एंड यू वर्किंग ऑन दैट पार्ट और दैट सेक्शन। लेकिन अदर साइड जो था वो अपने आप को, अपनी लाइफ को दूसरे वे में आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हो सकता है वो फैमिली बनाने वाले पर्सन नहीं थे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, ना कि उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। अच्छा, मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूँ, ये जो रिलीज़ का कार्ड आया है, ये कार्ड जो है ये एक डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी आई है, ये जजमेंट का कार्ड नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इसको लिया हो तो मुझे जजमेंट की फीलिंग्स आई हो। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपने बहुत कोशिश की है अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ने की, वो पर्सन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप दोनों ही इस रिश्ते से दूर तो हुए हैं, लेकिन इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान एक कहते हैं ना अनफिनिश बिजनेस रहा है। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बोलना चाहिए, या शिकायतें हैं या कंप्लेंट्स हैं या जो भी कह लें आप दोनों के दरमियान है। आपका पर्सन और आप दोनों यही सोचते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ये सोच रहे हैं कि हमने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत डिफरेंट वे था रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को चलाने का। आप जो थे शायद बहुत होमली पर्सन थे, चाहे मेल थे या फीमेल थे, या और जो अनदर साइड थे वो ज़रा अपने आप में अपने आप को इंडिविजुअली आगे बढ़ाना चाहते थे या चाहती थी। अब आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे भी बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें उन चीज़ों का जवाब चाहिए जो हमने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है। और मुझे लगता है कि शायद ये आप लोगों को गलत है सोचना इस वक्त, क्योंकि आपको पास्ट को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स, अगर आप देखें यहाँ पे भी एंजल हैं, यहाँ भी एंजल है, और यहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट या अपने आप को कहता है ना पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अगर आप देखें वो ट्री को देख रहे हैं कि उसने छोटे से ट्री को, छोटे से एक पौधे को, प्लांट को उसने ट्री बनाया है, तो आप देखिए वो पेशेंटली उसने उसका वेट किया है कि वो ट्री बने, ताकि वो उसके फल से कोई कहते हैं ना इन्वेस्ट कर सके या उससे बेनिफिट्स हासिल कर सके, और एंजल उसको देख रहे हैं। ऐसे ही आपके में भी है कि पास्ट को भूल के आगे बढ़ना है और आपको अपने आप को पेशेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, वरना आप इस चीज़ में स्टक होते चले जाएंगे, आप इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है इस चीज़ को भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। नाइट ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है इस डेक का। स्टार का कार्ड आया है। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग जो हैं अपने आप में एक कहते हैं ना इंस्पिरेशन है। आप लोगों ने जो भी कुछ किया या आप लोगों ने जो भी इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने जितना दिया, बहुत कुछ दिया, वो उस पर्सन का लॉस है। और इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें 4 ऑफ कप, आपके पर्सन को मालूम है कि उसने
गलत फ़ैसला किया। आपने गलत फ़ैसला नहीं किया। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया, आपने 100% दिया। आपने हर चीज़ को, कहते हैं ना कि फेथफुली आपने हर चीज़ को किया। हालांकि आपको उससे बेहतर पर्सन भी मिल सकता था, लेकिन तब भी आपने उस चीज़ को बिसाइड रखते हुए आपने इस पर्सन को चुना। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप अगर अपने इस रिलेशन को बाहर निकलना चाहते हैं, आपको अपने अंदर इस बात को सोचना होगा कि आपका लॉस नहीं है, उस पर्सन का लॉस है। और मैं यहाँ पे एक बात और भी बता दूं कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप एक बहुत मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने वाला पर्सन है, और वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने दिल से चीज़ों को करते हुए मूव ऑन हो जाएं। हो सकता है आप मूव ऑन भी हो चुके हों, लेकिन उन्हें लगता है कि आज भी आपके दिल में कुछ ग्रजेस हैं उनके टूवर्ड्स, और यू स्टिल स्टक विद दोज ग्रजेस। बट आई थिंक कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका जो भी कुछ हुआ है उतना ही उस पर्सन का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने भी एक अरसे आपके साथ इस रिश्ते में चाहे इन्वेस्टमेंट नहीं की हो, एंगेज रहे आपके साथ, तो उसने अपना भी लॉस किया, और उसका ज़्यादा है क्योंकि आपने एक लेसन हासिल किया है, ऐसे पर्सन को समझा है जो आपको मिसयूज़ कर रहे थे, लेकिन आपने उस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आपने आगे बढ़ना शुरू किया। और आप अभी जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप उस पर्सन से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड इस बात को बताता है या सिग्नल देता है या एंजल मैसेज देते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को जैसे भी पुट टुगेदर किया हुआ है, आप एक इंस्पिरेशनल हैं दूसरे लोगों के लिए। आपने जैसे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल किया है, जैसे डिप्रेशन से मुझे लगता है कुछ लोग निकल के आगे बढ़ रहे हैं, आपने बहुत ज़िंदगी के फ़ैसलों को तरीके से किया। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा आपका जो कहते हैं ना पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं, और ये यूजुअल है, एक नॉर्मल है एक पर्सन के साथ, क्योंकि वो इतनी चीज़ों से गुजर रहा होता है, तो उसे लगता है कि बस अब मुझे हर चीज़ का जवाब फ़ौरन चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपको ये सोचना है कि जल्दी जल्दी में कोई फ़ैसले नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जिस तरीके से अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी नुकसान नहीं है। वो पर्सन आज भी पैशन रखता है, आपको स्टार के तौर पे भी देखता है, नुकसान उसका है। देखते हैं एंजल आपको इस सिचुएशन में क्या मैसेज देंगे। Honesty, High Priestess of Air, High Priestess of Earth। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑनेस्टी थी इस रिश्ते को लेके, या जो भी सिचुएशन थी, कमिटमेंट था, जो भी कुछ था, आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ किया, और एंजल इस चीज़ को एडमायर करते हैं। और ये नहीं समझें कि आप अलग हैं, आपको नहीं पता कि एंजल आपको वॉच कर रहे हैं। आपको थोड़े से अपने पेशेंस रखने हैं, और आपको ये भी कहते हैं कि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, यानी इससे ज़्यादा क्या है कि आप एक हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर हैं, एक हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ हैं। आपके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी वो है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उसके साथ आगे बढ़ो, ना कि पुरानी चीज़ों को सोच के अपनी लाइफ को मिजरेबल बनाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि आप अर्थ के लिए, और कहते हैं ना एयर के लिए, आप एक बहुत, आपकी जो सोल है वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत प्योर है। चाहे आप इस वक्त इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पर्सन में होनी चाहिए, जो आप में है। शायद यही वजह है कि आपने लाइफ में धोखा खाया हो, लेकिन आपको इस रिश्ते से निकलने के लिए अपने आप पे पहले फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को देखना है, क्योंकि उस आदमी या उस पर्सन ने
मेल या फीमेल जो भी है, उसने आपको लॉस्ट किया है या आपको अपनी ज़िंदगी से, कहते हैं ना, उसने अगर दूर किया है ना तो वो उसका लॉस्ट है, आपका नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ की है जो एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए करनी चाहिए थी। और अगर कोई पर्सन उस चीज़ को ना समझे तो वो, कहते हैं ना, मूर्ख है। आप नहीं है, आप एक वो पर्सन है जिसने अपनी रोशनी से सबको रोशन किया। अगर आप देखें इस ऑनेस्टी का कार्ड, कोई भी चीज़ हो सकती थी, आप देख रहे हैं रोशनी, कैंडल बनी हुई है। आप इस कैंडल की तरह हैं जो अपने आप को जला के दूसरों को रोशनी देते हैं। आप वो पर्सन हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।